इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने विमान हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच की मांग उनकी तरफ से भी कही गई है और उन्होंने कहा कि देश में 3 विमान हादसों की जांच हो। एक वो विमान हादसा जिसमें विजय रूपानी सवार थे, जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए जिसने उड़ान भरी थी। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था सीडीएस बिपिन रावत का, और एक आज का ये विमान हादसा। तीनों की जांच की मांग डोटासरा ने की है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, बिपिन रावत हमारे सीडीएस का हादसा और अब अजीत पवार का हादसा, और इनकी किसी की भी कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना, मैं समझता हूं कि कई सवाल खड़े करती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जांच करके इन तीनों हादसों के बारे में सच्चाई देश के लोगों को बतानी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अस्पताल के बाहर, बारामती मेडिकल कॉलेज के बाहर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। बड़ी तादाद में अजीत पवार के चाहने वाले, एनसीपी के समर्थक, नेता, कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि पवार परिवार के भी पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी और राहुल पांडे दोनों इस वक्त मेरे साथ बने हुए। विनोद जगदाले से पहले बात करेंगे। विनोद, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए। अब से कुछ देर पहले तस्वीरें भी हम देख रहे थे। शरद पवार, चूंकि संसद का बजट सत्र आज से ही शुरू हो रहा है, तो वो दिल्ली में ही थे। फौरन जैसे ही खबर मिली तो उन्होंने भी वहां से दिल्ली से टेक ऑफ कर लिया था। वो भी शायद बारामती पहुंच चुके हैं। फिलहाल आपसे अपडेट चाहेंगे विनोद जगदाले। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं मकसूद की फिलहाल महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों से कार्यकर्ता बारामती के लिए निकल चुके हैं और आसपास के इलाकों के, जैसे जहां पर बारामती, उसके बगल सोलापुर, सारा सांगली है और कोल्हापुर, ये सारे वहां के जो अजित पवार को चाहने वाले एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, वो फिलहाल वहां पर बारामती पहुंचे हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ बड़ी तादाद में वहां पर निकले हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं, बारामती मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर बड़ी तादाद में वहां पर कार्यकर्ता, वहां पर समर्थक इकट्ठा हुए हैं। काफी भावुक हो चुके हैं, वो लगातार छाती पीट कर वो वहां पर रो रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंची है। कहीं ना कहीं लाडली योजना में अजित पवार भी शामिल थे और उनको याद करके अपने लाडले भाई को वो वहां पर रो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार वहां पर बारामती के हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। वहां पर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, उनकी बेटी आदित्य तटकरे, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जयंत पाटिल, जो एनसीपी शरद गुट के नेता है, कद्दावर नेता है, वो भी वहां पर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री, जैसे देवेंद्र फडणवीस और दूसरे, वो भी बारामती के लिए निकलने वाले हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, तमाम पार्टियों के, वो फिलहाल बारामती पहुंच रहे हैं। बारामती पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। कुछ लोग पहुंच भी चुके हैं बारामती में। फिलहाल बारामती पूरा शोक में डूबा हुआ है। अजित पवार नहीं रहे, इस बात पर विश्वास करना बारामती के लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। कठिन वक्त है उनके लिए, क्योंकि उनका वो नेता जो बारामती को आगे ले जाने के लिए, बारामती को नई पहचान, बारामती को एक बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करता था। सुबह 6 बजे से बारामती पहुंचते थे। सहकार हो, दूध डेयरी हो, टेक्नोलॉजी हो, विभाग हो या फिर नई टेक्नोलॉजी। ठीक है विनोद, मेरे साथ प्लीज आप बने रहेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है आपकी आवाज में। राहुल पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए। राहुल, 3 दिन का राजकीय शोक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, चूंकि डिप्टी सीएम भी थे अजित पवार, और किस तरह की जानकारियां उनके अंतिम संस्कार को लेकर, पूरा कार्यक्रम कहां कैसे होगा, कौन कौन शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल मकसूद, 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। इस बीच बड़ी खबर अजित पवार के अंतिम संस्कार को लेकर आ रही है। गुरुवार सुबह 11 बजे के आसपास जो है उनका अंतिम संस्कार बारामती में ही किया जाएगा। आपको बता दें कि 9 बजे के आसपास जो है उनकी अंतिम यात्रा जो है वो बारामती में निकाली जाएगी और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कई वीआईपी लोग जो है इस अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ
मुंबई हो, बारामती, पुणे, नासिक, सोलापुर, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जितने भी एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता हैं वो बारामती उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुंबई से भी कई बड़े पदाधिकारी और नेता जो मौजूद थे सुबह, वो भी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर बात करें अंतिम संस्कार की, तो विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में जो है उनका अंतिम संस्कार गुरुवार करीब 11 से लेकर 12 बजे के बीच में किया जाएगा। इसके साथ साथ जो उनके पार्थिव शरीर का जो अंतिम दर्शन का भी व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही। जो कार्यकर्ता दूर दराज से बारामती पहुंचेंगे वो अजीत पवार को आखिरी बार जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और इस बीच अगर हम बात करें तो एनसीपी का ये देख सकते हैं कि प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ मीडिया है और 2-4 ऑफिस बैरियर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ महिला कार्यकर्ताएं जो है वो अंदर मौजूद हैं एनसीपी की। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि बगल में ही मंत्रालय है। अक्सर अजीत पवार जो है मंगलवार के दिन जब महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होती थी तो मंत्रालय में जब कैबिनेट की बैठक होती थी 12 बजे के आसपास, तब उसके पहले अजीत पवार जो है इसी मंत्रालय के सामने जो पार्टी का दफ्तर उनका मौजूद है वहां पर आते थे और जो तमाम महिला कार्यकर्ता हों या फिर पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों या फिर पार्टी के जो नेता हों, मंत्री हों, उनसे मुलाकात करते थे। कुछ कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अजीत पवार का दादा का एक ही उसूल था, अगर उनसे मिलना है किसी को तो उनके पास तभी जाना होता है जब आपके पास काम है। अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया था कि उनसे मिलने तभी आए जब उनके पास काम हो। और अजीत पवार की एक छवि रही है कि वो जो शब्द देते थे उसे पूरा करते थे, शब्दों के बड़े पक्के हुआ करते थे अजीत पवार। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एनसीपी अजीत पवार जब एनसीपी एक थी या फिर जब एनसीपी 2 फाड़ हुई तो एनसीपी में एक स्लोगन चलता था, दादा का वादा, यानी कि अजीत पवार जो कार्यकर्ताओं से वादा करते थे उसे पूरा भी करते थे, उसे निभाते थे। अजीत पवार चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जब चाहे उनके पास एक छोटा सा कार्यकर्ता पहुंचता हो किसी भी काम को लेकर या फिर पार्टी का पदाधिकारी हो या फिर नेता हो या मंत्री हो उनकी पार्टी का, अगर अजीत पवार से वो काम हो सकता था तो अजीत पवार अपने कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी को आश्वासन देते थे कि ये काम हो जाएगा और उसे करके दिखाते थे। अगर वो काम नहीं हो सकता था तो अजीत पवार सीधे मुंह पर जवाब देते थे कि ये काम नहीं हो पाएगा, फिर वो चाहे छोटा सा सामान्य सा कार्यकर्ता हो या फिर मंत्री हो। ये अजीत पवार की जो है पहचान रही है और यही उनका जो काम काज का तरीका जो था अजीत पवार का वो रहा है। जी जाहिर तौर पर और अब लगातार लोग जो उन्होंने काम किया है, जिन लोगों के लिए किया है, जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं, वो सभी लोग आज उनको अपने अपने अंदाज में याद भी कर रहे हैं। विनोद जगदाले लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विनोद, आएंगे आपके पास, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।